2018 तक दुनिया में लगभग 2 अरब 50 करोड़ लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते थे। अगर हम उनके सभी नए फोन्स को तोड़ देते, जो कि कुल बनाए गए फोन्स का एक छोटा हिस्सा थे, और फोन्स के पार्ट्स को अलग कर देते, तो उनमें से लगभग 85,000 किलोग्राम सोना, 875,000 किलोग्राम चांदी और 4 करोड़ किलोग्राम तांबा निकलता। ये कीमती चीजें हमारे फोन्स में कैसे आईं और क्या हम उन्हें दोबारा हासिल कर सकते हैं? सोना, चांदी और तांबा उन 70 केमिकल एलिमेंट्स में से कुछ हैं जिनसे आम स्मार्टफोन्स बनाए जाते हैं। इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जा सकता है, जिनमें से 2 सबसे खास ग्रुप्स हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और कीमती मेटल्स। रेयर अर्थ्स में ऐसे 17 एलिमेंट्स को चुना गया है जो पृथ्वी की क्रस्ट में आम हैं और दुनिया भर के कई इलाकों में कम मात्रा में पाए जाते हैं। इन एलिमेंट्स में मैग्नेटिक, फॉस्फोरेसेंट और कंडक्टिव प्रॉपर्टीज की एक बड़ी रेंज होती है, जो इन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के लिए खास बनाती है। देखा जाए तो 17 प्रकार की रेयर अर्थ्स मेटल्स में से 16 का इस्तेमाल फोन्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हो सकता है। स्मार्टफोन्स में ये स्क्रीन, कलर डिस्प्ले के साथ साथ कंडक्टिविटी में मदद करती है और दूसरी चीजों के अलावा वाइब्रेशंस पैदा करती हैं। ये एलिमेंट्स कितने भी खास क्यों ना हो, लेकिन इन्हें पृथ्वी से निकालने पर हमारे वातावरण पर बुरा असर पड़ता है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स कई जगह पाए जाते हैं, लेकिन कई इलाकों में इनकी कम मात्रा होने पर इन्हें निकालना आर्थिक तौर पर फायदेमंद नहीं रहता। ज्यादातर इन्हें ओपन पिट माइनिंग के तरीके का इस्तेमाल करके निकाला जाता है, जिससे जमीन के बड़े बड़े इलाके गड्ढों में बदल जाते हैं। इस तरह की माइनिंग रहने की जगहों के ज्यादातर हिस्से को बर्बाद कर देती है और हवा और पानी के प्रदूषण की वजह बनती है, जिससे सेहत पर बुरा असर पड़ता है। स्मार्टफोन्स में इस्तेमाल होने वाला दूसरा ग्रुप मतलब कीमती मेटल्स भी वातावरण को खराब करती हैं। इन मेटल्स में तांबा, चांदी, पैलेडियम, एल्यूमिनियम, प्लैटिनम, टंगस्टन, टिन, लेड और सोना शामिल है। हम फोन्स बनाने के लिए मैग्नीशियम, लिथियम, सिलिका और पोटेशियम की माइनिंग भी करते हैं और ये सब बड़े पैमाने पर कुदरती आवासों की बर्बादी के साथ साथ हवा और पानी के प्रदूषण से जुड़ा है। माइनिंग कई सामाजिक परेशानियां भी पैदा करती है। इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस की वजह से बड़े पैमाने पर इंसान और जानवरों को रिहायशी इलाके छोड़ने पड़ते हैं और मजदूरों के काम करने की स्थितियां खराब होती हैं। फोन बनाने के लिए पेट्रोलियम की भी जरूरत होती है, जो क्लाइमेट चेंज की एक खास वजह है। ये स्मार्टफोन्स को हमारे ग्रह पर लगातार बढ़ती मुश्किलों से जोड़ता है। और इतना ही नहीं, जिन चीजों की माइनिंग हम फोन्स बनाने के लिए करते हैं वे बहुत ज्यादा नहीं हैं। एक दिन वे खत्म हो जाएंगी और हमने अब तक उनमें से कुछ के विकल्पों को नहीं ढूंढा है। इसके बावजूद स्मार्टफोन्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अंदाजा लगाया गया है कि 2019 में लगभग 3 अरब फोन्स इस्तेमाल में थे। इसका मतलब है हमारे फोन्स में इस्तेमाल हुए कीमती चीजों को हासिल करना अब जरूरत बन गई है। इसलिए अगर आपके पास कोई पुराना फोन है तो आप उसे फेंकने से पहले दूसरे विकल्पों पर ध्यान देना चाहेंगे। कचरे को कम करने के लिए आप उसे दोबारा इस्तेमाल के लिए किसी चैरिटी को दान कर सकते हैं या उसे ई वेस्ट फैसिलिटी में ले जाएं या ऐसी कंपनी ढूंढे जो पुराने मॉडल्स को रिफर्बिश करती हो। हालांकि रिसाइकलिंग कंपनीज पर भी नजर रखने की जरूरत है। जैसे स्मार्टफोन्स के प्रोडक्शन के साथ कई सामाजिक और वातावरण की परेशानियां जुड़ी हैं, वैसी वजहें उनके डिसमेंटलिंग में भी हैं। कई बार ई वेस्ट जानबूझकर उन देशों में भेजी जाती है जहां मजदूरी सस्ती लेकिन काम करने की स्थितियां खराब होती हैं। ज्यादातर मजदूरी महिलाएं और बच्चे करते हैं और उन्हें पैसे भी कम मिलते हैं। फोन्स को डिसेंबल करने की ट्रेनिंग ना हो तो लेड और मर्क्यूरी जैसे एलिमेंट्स का असर उनके नर्वस सिस्टम्स को हमेशा के लिए खराब कर सकता है। फोन्स के कचरे से पहाड़ खड़े हो सकते हैं, जिनसे जहरीले केमिकल्स मिट्टी और पानी में रिस सकते हैं। मतलब इस इलाके में भी वैसी परेशानियां पैदा होंगी जैसी उन एलिमेंट्स के माइनिंग एरिया में थी। एक फोन जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं होता। इसमें कई देशों से हासिल किए गए एलिमेंट्स होते हैं जिनका असर पूरी दुनिया में दिखने लगा है। इसलिए जब तक कोई लाजवाब स्मार्टफोन नहीं बनाता, तब तक हमें समझने की कोशिश करनी होगी कि लोगों और जगहों पर यह टेक्नोलॉजी कैसा असर डाल रही है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कुछ नया सीखने का मौका कभी ना गंवाएं।